स्टार्ट। वेलकम यू ऑल अगेन इन माय चैनल। और आप लोगों ने वीडियो देख करके कुछ क्वेश्चंस पूछे थे म्यूज़िक के बारे में। तो जिन जिन बच्चों को म्यूज़िक में जो सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम थी, जो क्वेश्चंस थे, वो मैंने थोड़े अपने दिमाग में रखे हैं। और हमारे हैं राम गोपाल त्रिपाठी सर, डॉक्टर राम गोपाल त्रिपाठी सर हैं, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल है अपने सब्जेक्ट के लिए और बहुत डेडिकेटेड है। इनका एक नाम है गायन की दुनिया में। तो आप ये देखिए कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर सर आपको देंगे, तो आपको, मुझे लगता है, आई होप कि आपके इंटरव्यू में बहुत आपकी मदद होने वाली है। और आप सब लोग बहुत लकी हैं, साथ में मैं भी, कि सर हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि जो इंटरव्यू होगा तो सब्जेक्ट के लिए बच्चे कैसे मतलब कैसे तैयारी करके देंगे? जो बच्चे कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हों, हल्का फुल्का, जैसे गिटार है या वायलिन है, वो अपना इंस्ट्रूमेंट ज़रूर लेके जाएं। और वहाँ पे हारमोनियम, कीबोर्ड या तबला, तीन में से दो कोई रखा रहता है। तो जब भी आपसे कोई सवाल किया जाए तो बड़े शालीनता से जवाब दें और कभी भी उनसे आर्गुमेंट ना करें। अगर वो कहते हैं कि आपने गलत बताया तो आप स्वीकार कर लीजिए कि हो सकता है सर गलती की है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी विनम्रता झलकनी चाहिए पूरे इंटरव्यू के दौरान। और आपको ये ना लगे कि हम बहुत थक के आए हैं, एकदम फ्रेश मूड में जाइए। बिल्कुल डरिए मत, जो सवाल दें ध्यान से सुनिए और उसका जवाब दीजिए। तो ये तो सर आपकी होगी इंस्ट्रूमेंटल वाली बात जी। तो जिनकी वोकल जिन्होंने लिखा हो? हाँ, वोकल इंस्ट्रूमेंटल, चूँकि हमारे केंद्रीय विद्यालय में एक ही म्यूजिक टीचर होता है जिसको ऑल इन वन बनना पड़ता है। तो हारमोनियम और तबला या कांगो ये मस्ट है। ये तो आपसे सुनेंगे ही सुनेंगे, चाहे आप गाने के हों चाहे बजाने के हों। तो इस दौरान आपसे बजवाया भी जा सकता है कि हारमोनियम बजा के सुनाइए। कुछ बच्चे कहते हैं कॉर्ड, इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स कॉर्ड्स दे करके गाना गा लेते हैं। उनको वो लोग अच्छा नहीं समझते, वो सोचते हैं तो गाना बज ही नहीं रहा है। तो जब आप चाहे गिटार पे बजाएं चाहे हारमोनियम पे, कॉर्ड कम, उनको पूरा गाना निकाल के दिखा दीजिए कि हाँ ये गाना निकल रहा है, मैं गा रहा हूँ जैसा जैसा, वैसे हारमोनियम बोल रही है। वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, इस बात का ध्यान रखना है। कॉर्ड से बहुत ज़्यादा, क्योंकि म्यूजिक के आदमी हैं वो तो कॉर्ड को समझते हैं, लेकिन वहाँ जो बैठे हैं अधिकारी वो कॉर्ड्स नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि ये गाना तो बजा ही नहीं रहा है, ऐसे करके गा रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा कि आपको विभिन्न क्षेत्रों के गाने के अतिरिक्त डांस भी पूछा जाएगा। ओके, तो मतलब वोकल और इंस्ट्रूमेंटल के साथ साथ आपको डांस की भी जानकारी ज़रूरी है। तैयारी करके जाइए। विभिन्न अंचलों के, विभिन्न प्रदेशों के कुछ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राजस्थान के 15-16 जितने फोक डांस है सब तैयार करके जाइए, लेकिन देख लीजिए एक बार कि उनकी क्या स्पेशलिटी है, राजस्थान के डांस की क्या स्पेशलिटी है, हरियाणवी डांस में क्या होता है, पंजाबी में 2-3 फोक हैं, गिद्दा है, भंगड़ा है। तो इसी तरह से बंगाल का बाउल है, जम्मू कश्मीर का अपना अपना अलग अलग प्रदेशों का जो लोक नृत्य है उसे बड़े ध्यान से देख लीजिए। और कुछ फुटवर्क, कुछ हैंडवर्क, ये इनका ध्यान रख के जाइए दिमाग में। अगर आपसे पूछा जाए तो जितनी जानकारी दिमाग में आए उतना ही बताइए। और ये साथ में निवेदन कर दीजिए कि सर ये ज़माना नेट का है, चूँकि हर चीज़ उपलब्ध है, मैं करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। तो ये ध्यान रखिए। देखिए, आप सर को ये आंसर दे सकते हैं कि सर हमें इतना आता है और हम आगे और कोशिश करेंगे और हम नेट के हेल्प से सारे क्वेश्चन और मतलब डांसेस करवा सकते हैं। जैसे आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में अगर जानते हो तो उसमें आप जाके देखिए कि ऑनलाइन बहुत सारे हमारे अलग अलग देशों के भी डांस आ जाते हैं। जी सर, कुछ बच्चों ने ना एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि आप ये बताइए कि हाँ कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय में कराए जाते हैं बच्चों को? जी, तो उसका क्या आंसर रहेगा? हमारे यहाँ देखिए वर्ष भर गतिविधियाँ चलती रहती हैं। नेशनल हॉल, ये जो उत्सव होते हैं, इसके अतिरिक्त 15 अगस्त 26 जनवरी के अतिरिक्त जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले कब बुलबुल उत्सव से शुरू होता है, जो एक प्रमुख कार्यक्रम है हमारे स्कूल का। चूँकि म्यूजिक टीचर प्राइमरी टीचर होता है तो वह इसे इग्नोर नहीं कर सकता कि मैं तो स्काउट में नहीं हूँ, मैं मदद नहीं करूँगा। आपको पूरी तैयारी करवानी है कब बुलबुल उत्सव में। इसके बाद कार्यक्रम आते हैं सोशल साइंस एग्जीबिशन, जिसका नाम हो गया एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें किसी भी कंट्री को देते हैं कि इस कंट्री का डांस और इस स्टेट का गाना
चाहे वो समूह गीत के रूप में हो, चाहे कम्युनिटी सॉन्ग के रूप में हो। और कभी कभी भाषा भी चेंज हो जाती है कि हमें आसाम स्टेट मिला है तो आसाम की बोली में हमें गाना चाहिए, ओके। तो इसकी तैयारी करानी पड़ेगी। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आसामी गीत आए या आसामी फोक आए, आप नेट से उठाइए ऐसा जिनका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छी तरह से बच्चों को करवा पाएँ, और यही उत्तर भी देंगे कि हम सर इसको नेट के सहारे ढूंढ करके और विभिन्न प्रदेशों के या देश के, जी जी। चूँकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो हम इसे करवा सकते हैं। कभी भी उनको निराशाजनक उत्तर मत दीजिए। ध्यान रखिए, मैं बहुत पहले से आपको बता रही हूँ कि पॉजिटिव आंसर दीजिए और हमेशा खुश रहिए। जब भी आप अपना इंटरव्यू दें तो एकदम बी पॉजिटिव हमेशा, और सामने वाले को भी खुश रखिए। हाँ, तभी खुश रखेंगे जब आप पॉजिटिव आंसर्स देंगे। घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, संतुष्ट, अगले को संतुष्ट करना है। अब आप कितना संतुष्ट कर पाते हैं कि आपके ऊपर निर्भर करता है। और सर हमारे यहाँ जो CCA प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी तो आप लोगों की बहुत हेल्प होती हाँ, है हम लोगों को। हर हफ्ते देखिए आप कार्यक्रम होते रहते हैं, चाहे नाटक हो चाहे डांस हो। अपने यहाँ भी हाउस के कंपटीशन होते रहते हैं, उसमें भी आपको तैयारी करनी, आप ना नहीं कर सकते। क्लास लेने के साथ साथ आपको ये गतिविधियाँ, इसके बाद कोई गेस्ट आता है तो आपके यहाँ उसको स्वागत करने के लिए कभी कभी डांस देना पड़ता है, कभी कभी स्वागत गान देना पड़ता है। तो आप हमेशा तैयार रहने चाहिए, कम से कम 1-2 गीत लेकर के। ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि आप स्वागत किस ढंग से करेंगे। और सर कभी कभी जन्मदिन वाला गीत भी पूछ जाते हैं कि बच्चों जन्म का। ये तो प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित है। हाँ, तो हमारी जो प्रेयर होती है जी। वो म्यूजिक टीचर का एक क्या कहते हैं, हमारे स्कूल का मिरर होती है ना, कि हमारा पर डे हम कैसे चलेंगे। तो स्टार्टिंग हमारी जो प्रेयर है उसके सबसे जो मुख्य कर्ता धाता है वो हमारे म्यूजिक सर ही होते हैं। तो आपसे शुरुआत होती है, जैसी शुरुआत आप करेंगे वैसा हमारा स्कूल पूरा दिन चलता है। पूरा दिन। तो उसमें वो बिल्कुल भी सही। एक है ना जन्मदिन वाला गीत। जन्मदिन गीत है, एक कम्युनिटी सॉन्ग प्रत्येक दिन होता है। तो वो आप उसे हफ्ते भर में बता सकते हैं, सर मैं हफ्ते भर के लिए 7 गीत तैयार करवा सकता हूँ, जी। प्रत्येक दिन रोज एक गीत हो। तो मुझे लगता है तो कि इस सर प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल गए होंगे कि आप इंटरव्यू के लिए क्या क्या तैयारी करके जाएं। हाँ, NCERT के अप्रूव्ड गाने हैं, आप YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अलग अलग भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और उर्दू, हिंदी, ये तो है ही है। जी। इतना भाषाओं के कम से कम आप गीत जरूर तैयार कर लें। तो ये NCERT वाले गीत जरूर आप निकाल के याद करके जाइए, मतलब एक बार सुन लीजिए और कोशिश करिए कि आपको 1-1, 2-2 लाइन याद हो जाए। और सर गाने वालों को जरूर याद हो जाए। सर हमारे उन सारे व्यूअर्स के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बहुत बहुत शुभकामना, आप लोग जल्दी से केंद्रीय विद्यालय में आए। हाँ और ज्वाइन हम लोग करिए। आपके स्वागत के लिए एकदम तैयार हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।